Students of the world, Khansaruji speaking, so I am going to point out about preposition of time. वो जो preposition of time होता है, तो preposition of time में देखेंगे since आ गया है. Since is used with a point of time. क्या मतलब? since का प्रयोग किया जाता है with a point of time, निश्चित बिंदु निश्चित समय के साथ किया जाता है. As means जैसे Ram has been reading since 6 o'clock. राम 6 बजे से पढ़ रहा है. यह जो है आपका 6 कर दिया 6 बजे, इसको पॉइंट ऑफ टाइम में लेते हैं. ये जो है मैंने कॉलम लिखा दिया है पॉइंट ऑफ टाइम और इस पीरियड ऑफ टाइम का, उसमें एक कॉलम होता है. पीरियड ऑफ टाइम में क्या आता है, तो फॉर आ गया, कहाँ कहाँ आता है ये सब लिखवा दिए हैं. और पॉइंट ऑफ टाइम में जैसे 6 बजे 4 बजे 3 बजे तो क्या आता है, तो सिंस आता है. 1996 से तो सिंस आता है. ये जो बांध देता है महीना का नाम दे दिया जनवरी फरवरी से, तो सिंस आता है. प्यारे बच्चों ये खूब समझते हैं. सिंस इज यूज्ड विद अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित बिंदु के साथ प्रयोग किया जाता है. जैसे में Ram has been reading since 6 o'clock, 6 बजे से पढ़ रहा है. क्या बताया इसने, since प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम को बता रहा है, 6 बजे से पढ़ रहा है. फिर बच्चा बोलेगा कि अरे सर इसके बाद आपने क्या लिखा, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. बोले हाँ वही प्रीपोजिशन है जो प्लेस को भी बताता है. वही आपका सिंस आ गया, कहीं एट आ गया, कहीं ऑन आ गया, फिर कहाँ आ जाएगा, तो देखिए ऑट आ गया जिसको ऐड कहते हैं. ये क्या लेगा, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्लेस को बताता है. अब टाइम को नहीं, ये टाइम को बताया था ना. सिंस क्या किया था, तो सिंस आपको टाइम को बता दिया था, लेकिन ये प्लेस को बताएगा. कैसे, तो कह रहा ऑट वी कैन बी at a small village. विलेज नहीं भाई, एक एक पॉइंट तो बताते रहे, फोनेटिक्स है, क्योंकि ये इसी चीज़ पर अच्छा लगता है, सबको मालूम है. तो at आर एट, at पढ़ेंगे एट पढ़ेंगे, तो at a small village, विलेज नहीं विलेज में वी कैन बी एट a small village, हम छोटे से गांव में हो सकते हैं. एंड ड्रेसेस एन और ड्रेस, और ये और ड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं क्या, सर्टेन पॉइंट को, एक सर्टेन पॉइंट को और ड्रेस किया जाता है, संबोधित किया जाता है, बताया जाता है क्या सर्टेन पॉइंट है. तो जैसे ब्रिज आ गया, बस स्टॉप आ गया, स्टेशन आ गया, स्टेशन है ना, तो आपका एट होम आ गया और एट वर्क आ गया. ये बाबू इसको जान लेंगे, सर्टेन पॉइंट में आता है. ये सर्टेन पॉइंट होता है. आपको सर्टेन पॉइंट किस चीज़ को लेता है, तो सर्टेन पॉइंट लेता है. जैसे ब्रिज आपका आ गया, बस स्टॉप आ गया, स्टेशन आ गया, एट होम आ गया और एट वर्क आ गया. ये एट वर्क है. क्या बताया इसने, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, तो प्लेस को बताता है. ये प्रीपोजिशन कहाँ पर प्रीपोजिशन है, तो यहाँ प्रीपोजिशन है. ये देखेंगे क्या बता दिया, ही वॉज बोर्न एट अ स्मॉल विलेज, वह एक छोटे से गांव में पैदा हुआ. लड़का बोलेगा ए सर, अट मीन्स तो पर होता है ना, एक छोटे से गांव पर पैदा हुआ. भाई नोट कर लीजिएगा, ये जो है आप मीनिंग खोजेंगे तो नहीं मिलेगा. इंग्लिश का प्रीपोजिशन में आएंगे, बोलेंगे कि इसका मीनिंग ये होगा, नहीं होगा. क्या समझेंगे उसमें, आप समझेंगे सेंस को और नेचर को. नेचर मीन्स स्वभाव को. स्वभाव क्या है, सेंस क्या है, क्या कहना चाह रहा है, तो उसको जानेंगे तब आएगा. मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े विद्वान फंकार कह रहे हैं, इस बात को जानिएगा. नहीं तो लड़का खोजेगा एक छोटे से गांव पर पैदा हुआ, ये क्या मतलब,
कुछ नहीं, एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। ही वॉज बोर्न एट अ स्मॉल विलेज। तो ये प्लेस को बता रहा है। ये एट किसको बता रहा है? तो ये देखो, ये जो है प्रेपोजिशन है भाई। तो ये किसको बताया? तो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस से ये प्लेस को बता रहा है कि ही वॉज बोर्न एट अ स्मॉल विलेज, छोटे से गांव में पैदा हो गया। देखा मेरे भाई, तो स्मॉल विलेज किस में आता है? तो ये आपका सर्टेन पॉइंट में आता है। जैसे ब्रिज आ गया, बस स्टॉप आ गया, स्टेशन आ गया, एट होम आ गया और एट वॉक आ गया। जब भी आपका इस तरह का आएगा सर्टेन पॉइंट में, तो हम क्या समझेंगे? प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस को समझ लेंगे। देखा ना, और कहीं एट पर आया था तो क्या बताया, कहीं सिंस क्या बताया? तो सिंस टाइम को बताया कि 6 बजे से पढ़ रहा है राम। तो ये किसको बताया? टाइम को बता रहा। यहाँ पर किसको बता रहा है? ही वॉज बॉर्न, वो पैदा हुआ। फिर वेयर वॉज ही बॉर्न? तो ही वॉज बॉर्न एट अ स्मॉल प्लेस। तो ये किसको लिया? तो स्मॉल विलेज को ले लिया। तो एट किसको दिखा रहा है? प्लेस को दिखा रहा है मेरे भाई। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो आपको समझ में आ गया, नोट तो जरूर बनाएंगे। हमारे ग्रेट आर्यन के बच्चे जो है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो नोट जरूर बनाते होंगे। स्कूल जब खुलेगा, जब भी खुले, तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ चेक कर लेंगे। और मैं इसके साथ पूरे दुनिया संसार के विद्यार्थियों को, भाइयों को, मित्रों को, दोस्तों को मैं बताना चाहूँगा कि ये मेरे मित्र, ये मेरे भाई, ये मेरे दोस्त, ये मेरे साथी, ये मेरे कंपनी, यदि ये वीडियो अच्छा लगेगा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू।